नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हरिद्वार से खबर मिल रही है। पतंजलि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने संबोधन दिया। राष्ट्रपति ने कहा, योग से लोगों को शारीरिक मानसिक फायदा मिलता है। विज्ञान आध्यात्म का समन्वय शांत जीवन का मंत्र है योग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला और राष्ट्रपति ने कहा, योग से शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है। पतंजलि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने पहुंची। राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधन दिया। राष्ट्रपति ने कहा, योग से सब कुछ संभव है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में योग के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, योग से लोगों को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक लाभ भी मिलता है। विज्ञान आध्यात्म का समन्वय शांत जीवन, योग से ही सिर्फ संभव हो पाएगा। शुभम कोटनाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। खबर पर शुभम, राष्ट्रपति पहुंची थी वहां पर और दीक्षांत समारोह में क्या कार्यक्रम रहा और क्या कुछ कहा राष्ट्रपति ने? जी बिल्कुल। बात कहें तो राष्ट्रपति का ये जो दौरा है काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष इसको मनाया जा रहा है और ऐसे में जो है राष्ट्रपति यहाँ पहुंची है, दीक्षांत समारोह में पहुंची है। कई जो छात्र छात्राएं फाइनल ईयर के उनको जो है डिग्री प्रदान की गई है और राष्ट्रपति का जो संबोधन रहा वो कहीं ना कहीं छात्रों को एक संदेश देता हुआ नजर आया कि किस तरह से अब वो जो है विश्वविद्यालय से निकलने के बाद अपने भविष्य को क्या दिशा देंगे और सबसे जरूरी बात कि उत्तराखंड के लिए और देश के लिए क्या कुछ वो करेंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि नैतिकता का पाठ सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विभिन्न जो है क्षेत्रों में जाने के बाद जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व और समाज के प्रति उसकी क्या उत्तरदायित्व है ये होना बेहद ही जरूरी है, जिसके चलते जो है वो न सिर्फ खुद का विकास करता है बल्कि आगे भी करता है। और इसके बाद हम देखें तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है जो संबोधन दिया गया कहीं ना कहीं छात्रों के लिए भी अपना एक सुनहरा अवसर रहेगा, क्योंकि जीवन भर कहीं ना कहीं इस पल को वो याद रखेंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो है राष्ट्रपति के संबोधन से जो प्रेरणा उनको मिली है वो कहीं ना कहीं क्योंकि हम देखें तो राष्ट्रपति का खुद का जीवन चरित्र ऐसा है कि वो जो है नीचे पायदान से लेकर सबसे सर्वोच्च पायदान तक पहुंची अपने संघर्ष की बदौलत और अपने जो है कर्मठता की बदौलत वो पहुंची है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर छात्रों के लिए भी ऐतिहासिक मौका रहा है और आगे भी राष्ट्रपति के हालांकि कुछ कार्यक्रम है, कल भी विशेष एक कार्यक्रम रहेगा राष्ट्रपति का, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि विश्वविद्यालय पहुंची और वहां उनका जो है भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया और उनके संबोधन को जो है एक छात्रों ने बड़ी संख्या में सुना और कहीं ना कहीं इस बात का जो है असर भी छात्रों पर पड़ा है कि आने वाले समय में वो किस तरह से अपने दशो दिशा तय करेंगे और किस तरह से जो है जीवन और अपने भविष्य को संवारने के साथ ही देश सेवा के कार्यों में जुटे रहेंगे। शुभम, और भी कार्यक्रम है क्या राष्ट्रपति मुर्मू का? जी बिल्कुल। राष्ट्रपति का ये जो दौरा है ये 4 नवंबर तक रहेगा और इस दौरान जो है वो जो है विभिन्न उनके कार्यक्रम के शुरुआती दौर पर आज जो है जौलीग्रांट पहुंची वो और उसके बाद जो है दीक्षांत समारोह में उन्होंने भाग लिया और इसके बाद कुछ कार्यक्रम और हैं उनके, जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अगर बात करें तो कल यानी कि 11 बजे, क्योंकि उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष यानी कि 25 वर्ष पूरा कर चुका है, ऐसे में विशेष सत्र रखा गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में जो है पहुंचेंगी कल विशेष सत्र में और करीब 1 घंटे का वो संबोधन उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को यहाँ से देंगी कि उत्तराखंड रजत जयंती कितनी महत्वपूर्ण रखती है और आगे किस तरह से इस उत्तराखंड राज्य को देश में एक अच्छा जो है स्थान प्राप्त करना है और विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से विकास की गाथा वो आगे लिखेगा और अब तक क्या कुछ हासिल किया, ये सब बातें रहेंगी विशेष सत्र में। इसके साथ ही जो है उनके आगे का कार्यक्रमों के बारे में बताएं तो
नैनीताल भी उनका पहुंचना होगा, जिसमें जो है राजभवन जो 125 वर्ष अपने पूरे कर चुका है, वहाँ उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी। इसके साथ ही कुमाऊं यूनिवर्सिटी का भी जो है दीक्षांत समारोह है, वहाँ भी वो पहुंचेंगी। कैंची धाम में नैनीताल में जो बाबा नीम करौली का आश्रम है, वहां पर भी पहुंचेंगे और इस तरह से कुछ कार्यक्रम उनके रहेंगे। उसके पश्चात जो है उनका उत्तराखंड से प्रस्थान रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जो कल का कार्यक्रम है यानी विशेष सत्र का, उसके लिए विशेष तैयारियां भी राजधानी देहरादून में चल रही हैं और ये काफी विशेष होने के साथ ही साथ जो है उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक गौरवपूर्ण पल होने वाला है, जिसका सभी को इंतजार रहेगा। बिल्कुल, सभी को इंतजार है उत्तराखंड के लिए गौरवशाली पल, गौरवपूर्ण पल, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हमने देखा कि अभी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे थे और इसलिए ये देहरादून के निवासियों के लिए बहुत ही खास पल हो जाता है जब राष्ट्रपति की उपस्थिति खास करके देवभूमि में हो। शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, देहरादून से खबर मिल रही है सीएम धामी